नमस्कार दोस्तों, सहायक अभियंता भर्ती की लेटेस्ट अपडेट। आयोग के नए पाठ्यक्रम ने बढ़ाई एई भर्ती के अभ्यर्थियों की उलझन। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल किए गए नए विषयों का इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है। यूपीपीएससी से की गई मांग प्री से हटाए जाए नए विषय या प्रारंभिक परीक्षा के लिए निर्धारित हो कट ऑफ निर्धारित हो, या फिर दो ऑप्शन अभ्यर्थियों ने दिया है आयोग को, या फिर यहाँ पर एक कट ऑफ निर्धारित की जाए, या फिर प्री से जो नए विषय शामिल किए गए हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि उन विषयों का, उन पाठ्यक्रमों का इस जो इंजीनियरिंग भर्ती है इससे कोई लेना देना नहीं है। ये है अभ्यर्थियों का कहना। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सहायक अभियंता भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा को जोड़े जाने और इसमें 22 नए विषयों को शामिल किए जाने से अभ्यर्थी परेशान हैं। उनका दावा है कि इन विषयों का इंजीनियरिंग से कोई सीधा लेना देना नहीं है। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की है कि प्री से नए विषय हटाए जाए या कट ऑफ निर्धारित किया जाए। आयोग ने 17 दिसंबर 2024 को सहायक अभियंता एई के 604 पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी किया था और उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए। पहले सिर्फ एक लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती थी। अब प्रारंभिक परीक्षा भी शामिल होगी, जिसमें हिंदी व सामान्य अध्ययन के अलावा 22 विषयों से इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें हल करने के लिए 2 घंटे का वक्त मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा और परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी। 150 प्रश्नों में से सामान्य ज्ञान के 25, सामान्य हिंदी के 25 और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के 100 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में जो 100 प्रश्न 22 विषयों से होंगे, उनका इंजीनियरिंग से सीधे कोई लेना देना नहीं है। आयोग अगर अप्रैल या मई में प्रारंभिक परीक्षा कराता है तो अभ्यर्थियों की तैयारी नहीं हो सकेगी। इसका कारण है कि अभ्यर्थियों के लिए 22 विषय एकदम नए होंगे और उनके लिए प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर पाना मुश्किल हो जाएगा। अभ्यर्थी अजित कुमार सोनकर का कहना है कि परीक्षा की तैयारी के लिए आयोग पर्याप्त समय दे या प्रारंभिक परीक्षा में शामिल किए गए 22 नए विषयों को हटाया जाए। वहीं ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंह व उपाध्यक्ष सपना गौतम ने आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि इंजीनियरिंग के विषयों से बाहर के प्रश्न पूछकर अभ्यर्थियों का उनके विषय के प्रति तकनीकी ज्ञान का परीक्षण किए बिना प्रारंभिक परीक्षा में छांट कर बाहर कर दिया जाता है तो यह अभ्यर्थियों के लिए न्याय संगत नहीं होगा। आयोग के अध्यक्ष से मांग की गई कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 में टेक्निकल विषय नहीं है तो प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 30% व अन्य के लिए 25% रखा जाए और पास होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके। ये तो मांग है एई भर्ती के अभ्यर्थियों की कि प्री परीक्षा शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम में एक बड़ा बदलाव, 22 विषयों को शामिल किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इन विषयों का इस भर्ती से कोई भी लेन देन नहीं होना चाहिए। देखेंगे यहाँ पर अभ्यर्थियों का तर्क, बिना तकनीकी ज्ञान परखे न करे बाहर। एई भर्ती का कट ऑफ 30% रखने पर अड़े छात्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थियों ने भेजा पत्र। 3 साल के इंतजार के बाद शुरू भर्ती प्रक्रिया से असंतुष्ट, भर्ती में शामिल करे रिक्त सैकड़ों पद। यहाँ पर और भी पद शामिल करने के लिए कहा गया है, जो पद खाली हैं उसको। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे 604 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है। देखना ये होता है कि अभ्यर्थियों की जो मांग है 30 या फिर 25% जो है यहाँ पर कट ऑफ अनारक्षित का किया जाए, ये अभ्यर्थियों की मांग है। इस पर आयोग की क्या सहमति बनती है, क्या आयोग इस पर डिसीजन लेते हैं या फिर इसी तरीके से प्रक्रियाएं होती हैं, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर परीक्षाएं, हो सकता है एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा तो उसमें परीक्षाएं, आपकी परीक्षाओं का जिक्र होगा, कब कब कौन सी परीक्षाएं होंगी, और ये कैलेंडर आपको जनवरी महीने में ही देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा डिले अब हो रहा है, अभी तक जारी हो जाना चाहिए, लेकिन उसमें सभी नई परीक्षाएं, साथ ही साथ पुरानी भर्तियों का भी जिक्र होगा। जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, इंटरव्यू वगैरह, प्रीलिम्स, मेंस, सभी, जिसमें कि आरओ एआरओ परीक्षा डेट का भी जिक्र होगा। तो यहाँ पर एई भर्ती की अभ्यर्थियों की ये मांग है। अब देखते हैं कि इस पर क्या डिसीजन लिया जाता है। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी यूपीपीएससी संबंधित, यूपी ट्रिपल या फिर यूपी में किसी भी भर्ती संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।